नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक क्लिप आया मेरे पास जिसमें कुछ औरतों ने एतराज़ किया है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की शादी उसके बाप ने पहले कराया और 9 साल में रुखसती करा दी, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल की थी। गोया कि ज़बरदस्ती शादी करा दी और ये चुप रही, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के थे, और गोया कि उसके हज़रत आयशा के बाप ने और हुज़ूर ने जुल्म किया। जवाब अर्ज़ यह है कि पहली बात तो है कि ये शादी अल्लाह के हुक्म से हुई है। ये शादी हुजूर ने खुद नहीं की, अबू बकर सिद्दीक ने खुद नहीं की, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हदीस मौजूद है। और दूसरी बड़ी मसलहत जो थी वो ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बचपने में जाएगी तो हदीस उस उसलूब से सुने याद करेगी जिस उसलूब से हदीस है। कायदा यह है कि 6 साल से लेकर के 15 साल की उम्र के अंदर अगर आप किसी ज़बान को सीखना चाहते हैं तो उस उसलूब के साथ, उस अंदाज के साथ, उस एक्शन के साथ सीख सकते हैं। उम्र अगर आप कोई 12 साल से या 14 साल से ऊपर हो गई तो आप उस एक्शन के साथ नहीं सीख सकते। हज़रत आयशा के शायद रुखसती 9 साल में हुई। वो ज़माना था जबकि हदीस को वो सीख सकती थी और अच्छे अंदाज में सीख सकती थी, उस उसलूब के साथ सीख सकते थे, इसलिए आपकी रुखसती जल्दी कराई। और भी 6 मसलतें हैं, लेकिन ये एक बड़ी मसलत ये भी है। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हदीस याद किया, और एक मर्द यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा हदीस हज़रत आयशा की है और आला दर्जे की हदीस है, उसमें कामयाब रही वो। दूसरी बात यह है कि जब हज़रत आयशा की उम्र 16 साल की हो गई तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि आपकी शादी बचपन में हुई है, अब आपको इख्तियार है, चाहे आप हुजूर के पास रहें या चली जाए, इख्तियार दिया। लेकिन हज़रत आयशा ने बाप को पूछे बगैर अपनी मर्जी से, खुशी से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार किया। हदीस मौजूद है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बुखारी शरीफ का हदीस है, बाब मन खय्यर निसाहु, और हदीस का नंबर है 5262। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत खय्यरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्तरना अल्लाह व रसूलहु। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को इख्तियार दिया था कि चाहे तो हम हुजूर के पास रहें और चाहे तो हम न रहें, लेकिन हमने अपनी खुशी से अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार किया। क्यों? इसलिए कि नबी जैसा शौहर दुनिया में नहीं मिल सकता। वो इज़्ज़त, वो मकाम हज़रत आयशा को दिया क़यामत तक के लिए कि पूरी दुनिया की वो माँ बन गई, पूरे उम्मत मुस्लिमा की वो माँ बन गई, और जन्नत में हुजूर के साथ रहेगी। भाई कुछ दुनिया ही सिर्फ नहीं है, या याशियाँ सिर्फ नहीं है दुनिया की, आखिरत भी कोई चीज़ है, इज़्ज़त भी कोई चीज़ है। तो आखिरत में वो मकाम दिया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन करके वो आखिरत में रहेगी, और दुनिया में सब मोमिनीन की वो माँ बन करके उठी है। ये है तो ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ज़बरदस्ती होती तो 16 साल के बाद इख्तियार दिया था हज़रत आयशा को, वो निकल करके चली जाती, लेकिन वो नहीं गई, बल्कि खुद वो कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से, बाप के कहे बगैर मैंने इख्तियार किया अल्लाह और रसूल को। इसलिए कहना गलत है कि उसके बाप ने जुल्म किया है, और ये भी कहना गलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म किया है। एक बात तजुर्बे की बताऊं, मैं झारखंड का हूं। हमारे यहाँ 6 साल 8 साल में पहले शादी हो जाया करते थे, बड़ी कामयाब शादी होते थे। 6 साल 8 साल में अब शादी होती थी, 13 साल में रुखसती होती थी, और 16 साल जब ज़रूरत पड़ती है एक औरत को मर्द की, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही मर्द मिल गया, घर में ही शौहर मिल गया, घर में ही इज्जत के साथ सारी चीज़ें मिल गई। नतीजा होता था कि उसमें बच्चे पैदा होते थे, मोहब्बत होती थी, और बाप अपने बच्चे के लिए मौत तक अपना उसका खर्च बर्दाश्त करता था। आज शादी औरतें करती है 30 साल के बाद, 25 साल के बाद शुरू करती है, शादी ही नहीं हो रही है। हमारे बरतानिया में तो शादी ही नहीं हो रही है, और अगर शादी हो गई, इतने ढूंढने तलाश करने के बाद, तो हर 4 शादी में से 3 शादी ठीक रहती है, चौथी शादी नाकाम हो जाती है। हर चौथी शादी, बल्कि यूँ कहोगे आधी शादी नाकाम और आधी शादी कामयाब, ये हो रहा है। बहुत ढूंढा, बहुत मर्जी से शादी की, अपनी मर्जी, अपना जिस्म अपने मर्जी किया, लेकिन शादी का हाल ये है, ढूंढ रही है, हर नुक्कड़ पर खड़े होकर के ढूंढती है कि मुझे कोई शौहर मिल जाए, कोई मर्द मिल जाए, इज्जत के साथ मैं ज़िंदगी गुजारूं, बच्चे पैदा करूं, कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए ये औरतों ने जो एतराज़ किया है ये सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया था हज़रत आयशा को, लेकिन हज़रत आयशा इतना खुश थी इस शौहर से, इस शादी से,
کہ ایسا پھر مل نہیں سکتا ہے کہ اپنے جوانی میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار کیا. یہ پڑھیں آپ اور دیکھیں اور آخرت کا خیال رکھیں. اس لیے عورتوں کا اعتبار یہ اعتراض کا اعتبار نہیں ہے. میں سمردن قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے.